नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 56 करने जा रहे हैं, जो एक नया चैप्टर आपके लिए है जिसका नाम है वृत्त। अब इससे पहले यहाँ पे दिया हुआ है वृत्तीय आकृति की समझ होनी चाहिए। वृत्तीय आकृति यानी आपने देखा होगा जो पहिया है, घड़ी है, चूड़ी है, सिक्का है, ये सारे कैसी आकृति है? इन सभी आकृतियों का सिरा कैसा है? गोल है। इन सभी आकृतियों का आकार वृत्ताकार कहलाएगा। इसके लिए एक क्रियाकलाप कह रहा है लेने के लिए एक आप ले सकते हैं। एक पेंसिल लीजिए, पेंसिल का नोक वाला हिस्सा यहाँ पेंसिल में एक धागा बांध लीजिए। मान लीजिए इतना बड़ा धागा बांध दिए, ठीक है, और नोक वाला हिस्सा यहाँ पे रख दिए और इसको चारों साइड हम यदि घुमाते हैं तो ये एक वृत्ताकार पथ बन जाता है। इस तरह से पथ बन जाता है, वृत्ताकार पथ कहलाता है ये, ठीक है। ये इसका केंद्र कहलाएगा। ये फिक्स है, मतलब स्थिर है, और ये भी स्थिर दूरी है। इसको हम त्रिज्या कहते हैं, ये केंद्र कहलाता है। और ये क्या है? वृत्ताकार पथ है, ठीक है। ये इसका परिधि हो गया या परिमाप हो गया। यही दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, जो कि एक प्रकार लीजिए, प्रकार से भी करके देख सकते हैं। प्रकार लीजिए, उसमें एक सिरे पे पेंसिल लगाइए और पेंसिल को चारों साइड घुमा दीजिए तो एक नुकीले सिरों को उस वृत्त कह सकते हैं। नुकीले मतलब जब हम प्रकार में लगाते हैं, प्रकार में भी एक नुकीला सिरा होता है और एक सिरे में पेंसिल लगता है, तो उसमें हम पेंसिल लगा करके चारों साइड घुमाएंगे तो एक वृत्ताकार आकृति बन जाता है, जिसको हम वृत्त कहते हैं, सर्कल कहते हैं। अब एक तल पर उन सभी बिंदु, ये एक ही तल पे है, एक ही प्लेन पे है, एक ही मतलब यदि कागज़ पे बना रहे हैं तो ऊपर बना रहे हैं तो कागज़ के ऊपर ही एक ही साइड दिखेगा, ठीक है। तो एक ही तल, यानी जैसे मोबाइल में या त्रिमितीय आकृति समझते हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है ये, और इसमें लंबाई चौड़ाई की ही बात की जाती है, तो उसमें वो दो मितीय आकृति होती है, वो एक ही तल में होता है। तो ये एक ही तल के, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह। अब जो हमने देखा था यहाँ पे जब हमने कोशिश किया था बनाने की भी, और यहाँ पे भी देखिए ये क्या है, यहाँ से फिक्स दूरी है, ये इसका नाम ओ है, ये केंद्र है, ये फिक्स है, और यहाँ पर स्थित सारे बिंदुओं का समूह है। ये बहुत सारे बिंदुओं को मिल करके इस पे जो है, इस लाइन पे बहुत सारे बिंदुओं का उस पे जो है किनारी पे बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु जो हैं वो सारे मिल करके एक आकृति बनी है। यहाँ पे बहुत, इसके ऊपर में बहुत सारी छोटी छोटी बिंदुओं का समूह है, उससे मिल करके ये परिधि बना है। तो यही कह रहा है, जब हम स्थिर बिंदु से तल के एक स्थिर बिंदु क्या है? ओ है, केंद्र है, और एक स्थिर दूरी जो केंद्र से त्रिज्या के बीच है, स्थिर दूरी है। यहाँ पे ये स्थिर बिंदु है और ये स्थिर दूरी है और ये स्थिर बिंदु है, ठीक है। तो यही कह रहा है, स्थिर बिंदु और स्थिर दूरी पर स्थित है। स्थिर बिंदुओं को वृत्त का केंद्र कहते हैं और दिए गए वृत्त में वो केंद्र है, और स्थिर दूरी को त्रिज्या कहते हैं, जो इसमें ओपी दिया हुआ है। अब कहता है जीवा। जीवा क्या चीज़ है? जीवा वो चीज़ है जो वृत्त को दो हिस्सों पर टच करती है। जैसे यहाँ पे P है और ये Q है,
ये ए है और ये बी है। इसी तरह ये दो बिंदुओं पे टच करती है तो उसको कहते हैं हम जीवा। जीवा वृत्त के केंद्र से होकर के भी जा सकती है तो उसको हम व्यास कहते हैं। सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, ये सबसे बड़ी जीवा है। अब इसको हम बहुत सारे इसको काटने लगे तो बहुत सारी जीवाएं बन सकती है। उसमें से सबसे बड़ी जीवा क्या है, ये वाली है जिसको हम व्यास कहते हैं। ऐसे ऐसे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं जो ऐसे ऐसे, उसमें भी व्यास होता है सबसे बड़ा जो केंद्र से होके जाए। ठीक है, तो बहुत सारी जीवाएं हो सकती है और सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास कहलाती है। ठीक है, सबसे लंबी जीवा व्यास होती है। व्यास जो होता है त्रिज्या की दुगुनी होती है। अब कहता है इसमें दिया हुआ है दो बिंदुओं के बीच के वृत्त पर स्थित कोई दो बिंदु ले लिए। ठीक है, दो बिंदु ले लिए। अब इस दो बिंदुओं के बीच और ये वाला हिस्सा घेरती है तो ये वाला हिस्सा लघु चाप और ये वाला दीर्घ चाप कहलाएगा। तो दो बिंदुओं के बीच वृत्त के भाग के एक को एक चाप कहते, बड़े भाग को दीर्घ चाप और छोटे भाग को लघु चाप। यहाँ से यदि हम काटते तो ये लघु चाप हो और ये दीर्घ चाप। ये वाला हिस्सा दो बिंदु मतलब ये और ये ले लिए और इसके बीच के दो इधर से भी हो सकता है तो ये लघु वृत्तखंड मतलब चाप और ये दीर्घ चाप कहलाएगा। ठीक है, और इसी तरह कहता है जीवा। अगला है जीवा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को, जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। अब देखिए, अब जैसे ये जीवा है, ये जीवा है। अब ये वृत्त था, वृत्त को ये वृत्तखंड था, वृत्त था। यहाँ पे दो बिंदु है। ठीक है, और ये दो बिंदु है। यहाँ से हमने ये चाप, इसको हमने लघु चाप नाम दिया था और ये जीवा है। तो लघु चाप और जीवा के बीच का जो हिस्सा है इसको वृत्तखंड कहलाएगा, लघु वृत्तखंड। और ऊपर वाला हिस्सा दीर्घ चाप और जीवा के बीच के भाग को दीर्घ वृत्तखंड। ये वाला हिस्सा यदि हम सर्कल बनाते हैं और यहाँ पे एक चाप खींचते हैं तो ये मतलब ये जीवा खींचते हैं तो ये वाला हिस्सा लघु वृत्तखंड और ये वाला हिस्सा दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। ठीक है, अब एक आता है त्रिज्यखंड। तो वृत्तखंड किसको कहेंगे, जीवा और तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड, लघु चाप पर स्थित वृत्तखंड को लघु चाप, लघु वृत्तखंड और दीर्घ चाप पे स्थित दीर्घ वृत्तखंड। अब आता है त्रिज्यखंड। अब इसमें केंद्र के पास, अब ये लघु चाप है, ये दो बिंदु ले लिया। ठीक है, वृत्त पर स्थित दो बिंदु और यहाँ से हमने सेंटर पे केंद्र पे ये त्रिज्या से उसको खींचा और ये खींचा। तो क्या है, ये दो त्रिज्याओं के बीच केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलने वाली त्रिज्या और चाप के बीच के क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। अब यहाँ पे दो त्रिज्याओं के बीच का जो एरिया है, क्षेत्र है, वो त्रिज्यखंड कहलाता है। त्रिज्यखंड क्या है, केंद्र के एक चाप के दोनों सिरों, ये चाप है, चाप के दोनों सिरों को मिलाने वाली त्रिज्या एवं चाप के बीच वाले क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। तो दो त्रिज्यखंड होगा, ये लघु त्रिज्यखंड हो गया और ये दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। ज़्यादा वाला हिस्सा दीर्घ त्रिज्यखंड और कम वाला लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, अब आपको कुछ सवाल दिए गए हैं,
आपको करना है 4 सेंटीमीटर की एक वृत्त खींचना है। तो 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेकर के कंपास से आप 4 सेंटीमीटर खोल करके और आप उसका सर्कल बनाएंगे और उसमें फिर जो नुकीला वाला बिंदु है वो कहलाता है उसका केंद्र, और उस पे आपको त्रिज्या दिखाना है। जैसे ये हमने बना लिया तो ये आपका कहलाएगा केंद्र, और केंद्र से ये वाला हिस्सा त्रिज्या अलग अलग करके दिखाइए। ये त्रिज्या हो गया, ये व्यास हो गया, और ये भी एक जीवा है, अलग से जीवा दिखा दीजिए नाम दे करके। और ये 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा कहता है इसी तरह 5 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या का वृत्त खींचिए। ऐसे ही 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या, उसके बीच में कह रहा है ए और बी बिंदु कोई ले लीजिए और उस पे लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड दिखा दीजिए। ये वाला हिस्सा ए और बी, तो ये लघु वृत्तखंड हो गया, ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया। इसी तरह अगला दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर वाले, ऐसे ही एक सर्कल बनाना है 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के, और उस पे कोई एम और एन बिंदु देना है, और इसको यहाँ से मिला दिए और इसको यहाँ से मिला दिए। तो ये हो गया लघु त्रिज्यखंड और ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड। ये जल्दी से बना करके भेजिए। धन्यवाद।